Class 7th, Chapter 12, name is Algebraic Expressions. Question 3rd is of exercise 12.1. I am reading question 3rd. Identify the numerical coefficient of terms in bracket other than consonants in the following expressions. अब मीन्स क्या, कोफिशिएंट फाइंड करना है. कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट मीन्स होता है कि मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट है, ठीक है, उसको राइट करना, ये कोफिशिएंट होता है. ठीक है. अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है, टी स्क्वायर के मल्टीपल में क्या 3 है, तो कोफिशिएंट क्या होगा 3 होगा. अब इसमें 1 को नहीं लेंगे, इसमें टी स्क्वायर एंड टी क्यू. ठीक है. तो मीन्स टी के मल्टीपल में क्या है, अगर कुछ नहीं होगा तो ऑलवेज 1 होता है. टी स्क्वायर के मल्टीपल में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा. टी क्यू के मल्टीपल में भी क्या होगा 1 होगा. ठीक है. तो इसकी एक टेबल राइट कर लेंगे. ठीक है. क्योंकि इसमें अपन को कोफिशिएंट फाइंड करना है तो इसकी एक टेबल बना लेंगे. तो सारे पॉइंट्स राइट कर सारे के कोफिशिएंट राइट कर लेंगे. लुक दिस फॉर थर्ड. ये देखिए इस तरीके से मैंने ये टेबल बना ली है. ठीक है. एक्सप्रेशंस ये सारे गिवन है. इसके टर्म्स और उसके बाद उसके कोफिशिएंट फाइंड करना है. ठीक है. तो इसका टर्म से क्या होगा, ठीक है, जो सिंगल डिजिट है उनको नहीं लेना, सिर्फ जिसमें वेरिएबल है टी स्क्वायर है, एक्स वाई मीन्स ए टू जेड, ठीक है, जो भी वर्ड आते हैं ए टू जेड उन्हीं के कोफिशिएंट को राइट करना है. गुड. अब टर्म्स सिर्फ कोफिशिएंट बताना है ना, तो मीन्स यहाँ पे -3 टी स्क्वायर है, तो टर्म्स क्या होगा -t स्क्वायर, क्योंकि इसी का तो कोफिशिएंट आएगा. ओके. तो मिस टी स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है -3 है, तो मिस कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -3. ओके. जो भी मल्टीपल में जो भी डिजिट होती है उसी को राइट करती है. अब इसमें ये देखिए 1 तो ये अलग हो गया. अब यहाँ पे टी है, टी स्क्वायर है और टी क्यू है, तो ये तीनों को ब्रैकेट कॉमा लगाकर राइट कर देंगे. टी है एंड टी स्क्वायर है, उसके बाद में टी क्यू है. ओके. कोफिशिएंट मीन्स मल्टीपल में जो भी डिजिट होती है. गॉट इट. अब इस टी के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो अपन 1 लेट कर लेंगे, तो मिस 1. ठीक है. यहाँ पे टी स्क्वायर के मल्टीपल में 1, इसमें भी 1 है. ठीक है. इसके भी 1 है मल्टीपल में, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया. अब इसमें ये देखिए x 2xy 3y. ठीक है. मैंने बोला था कि ए टू जेड के बेटे जो भी वर्ड आता है उसी के कोफिशिएंट राइट करना है. ओके. x 2xy y. अब यहाँ पे x और y आ रहा है तो यहाँ पे x भी है, कोमा प्लस नहीं लगाना है. ओके. अब यहाँ पे 2xy है, कोमा और 3y, तो ये क्या होगा, इसके टर्म हो गए. गोट इट. अब कोफिशिएंट मीन्स x के मल्टीपल में क्या है 1, तो x के मल्टीपल में क्या राइट कर देंगे 1. 2xy के मल्टीपल में क्या है 2. डिजिट बोला कि जो भी डिजिट होगी वही राइट करेंगे मल्टीपल में. गॉट इट. तो यही कोफिशिएंट होगा. y के मल्टीपल में 3 है तो ये कोफिशिएंट इसका क्या हो गया 3. गॉट इट. अभी देखिए नेक्स्ट 4. ओके. अब इसमें भी m है, इसमें n है, तो ये भी एक टर्म हुआ, ये भी टर्म हुआ. इन दोनों को कोफिशिएंट आ सकते हैं. ओके. अब इसमें क्या है 100m कोमा 1000n. ठीक है. 1000n. तो इसका कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट क्या है 100. ओके. और n का कोफिशिएंट क्या है 1000. ओके. यही इसके मल्टीपल में है. तो अभी देखिए इसमें है -p² q² कॉमा लगाकर 7pq. गोट इट. अब इसका ये बताइए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, p² q² का माइनस तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल में 1 तो होगा ही, तो -1. गोट इट. यहाँ पे पी क्यू के मल्टीपल में क्या है 7. अगर कुछ नहीं होता है तो अपन 1 राइट करते हैं. ठीक है. तो अभी देखिए इसके टर्म राइट करते हैं 1.2a कोमा 0.8b. ठीक है. ये सेकेंड टर्म. अब a के मल्टीपल में क्या है 1.2, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया. b के मल्टीपल में 0.8, तो b का कोफिशिएंट 0.8. गोट इट. अब यहाँ पे क्या है r², तो r² ये पूरा एक ही टर्म है, तो ये ही टर्म है तो इसी को एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि r² के मल्टीपल में 3.14 ही है, तो यही इसका कोफिशिएंट होगा. अब ध्यान से देखना 2l और +b है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ओनली 2 नहीं होगा क्योंकि दोनों के मल्टीपल में 2 है. कैसे, अगर 2 का यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 का l में करेंगे तो ये 2l आएगा 1 टर्म,
2 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v आएगा, ठीक है। तो मीन्स 2 का l में एंड 2 का b में, ओके। तो इस तरीके से ये टर्म राइट हो गए, ये b है, गोट इट, 2l एंड 2v। तो दोनों के मल्टीपल ये 2 और ये 2, गोट इट। तो ये दोनों कोफिशिएंट हो गए। लास्ट पॉइंट इज 0.1y, 0.1y फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 0.01y, कोमा 0.01y, गोट इट। तो y का कोफिशिएंट 0.1, कोमा इस y का कोफिशिएंट ये y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0.01, गोट इट। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 3 completed. Fourth question is a point identify term which contain x and give the coefficient of x. अब ये बताइए कोफिशिएंट फाइंड करना आप लोगों को आगे कि कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है। जो भी मल्टीपल में जो भी डिजिट होती है वही कोफिशिएंट होता है। अब इसमें क्या पूछा गया है, फोर्थ के ए पॉइंट में ओनली एक्स के मल्टीपल, ठीक है, ओनली एक्स का कोफिशिएंट। तो मीन्स ये है कि x के मल्टीपल में जो भी होगा सिर्फ उसी को राइट करना है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शो करके दिया है ओनली x का मल्टीपल, और इसके अलावा जो भी आपको दिख जाए वेरिएबल उसका मल्टीपल राइट नहीं करना, गोट इट। सिर्फ किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, सिर्फ x का कोफिशिएंट होना है, ठीक है। अभी देखिए आपको किससे मतलब है, ओनली x से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x, इसमें तो नहीं है x, सिर्फ इसका कोफिशिएंट देखना है। इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो सिर्फ इसका कोफिशिएंट देखना। सेम कंडीशन इसमें x मीन्स अब आपको पता चल गया कि जहाँ जहाँ x है सिर्फ उन्हीं का कोफिशिएंट राइट करना है, उन्हीं का मल्टीपल राइट करना है, और किसी का मल्टीपल राइट नहीं करना, गुड इट। तो अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं। लुक दिस सॉल्व फोर्थ। अभी देखिए इस तरीके से टेबल बनाने, किसका राइट करना है कोफिशिएंट, ओनली x का कोफिशिएंट राइट करना है, गुड। इसलिए मैंने राइट किया टर्म्स विद x, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ x का टर्म में सिर्फ x के टर्म को ही राइट करेंगे, उसके अलावा किसी टर्म को राइट नहीं करना है, गुड। कोफिशिएंट किसका, ओनली x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो x कहाँ पे है, ये है x, सिर्फ इसी को राइट करना है अपन लोगों को, y स्क्वायर x, ठीक है। और कोफिशिएंट x का मीन्स x के पास में x के मल्टीपल में जो भी डिजिट होगी उसी को राइट करना है कोफिशिएंट में। इतनी बात समझ आई। x के कोफिशिएंट मीन्स x को छोड़कर जो भी डिजिट होगी उसके मल्टीपल में उसको राइट करना है, व्हाट इट। ये पॉइंट इज 13y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। यहाँ पे x कहाँ पे है, यहाँ पे x होगा, ये x 8yx, गॉट इट। तो अब ये देखिए x यहाँ पे है, टर्म क्या लिखना है 8yx, और इसके साथ में माइनस भी है, माइनस को भी राइट करना पड़ेगा अगर माइनस होगा। तो x के मल्टीपल में ये देखिए x के मल्टीपल में x को छोड़कर, अब बात समझ आई, सिर्फ x को छोड़कर जो भी डिजिट होगी मल्टीपल में उसको राइट करना है। तो x के बाजू में क्या राइट है, -8y, गॉट इट। अब इसमें देखिए थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे x है, ठीक है। y और 2 को राइट नहीं करना है, ओनली x को राइट करना है, इस टर्म को। x के मल्टीपल में कुछ नहीं तो अपन ये 1 लेट कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 1, ओके। तो अब इसमें ये देखिए zx, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे है, तो zx, x के मल्टीपल में क्या है, ओनली z है, गॉट इट। अब यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, जितने टर्म में x होगा उन्हीं को राइट करेंगे, ओके। यहाँ पे x है, सिर्फ x के टर्म को लिखना है, तो ये x और ये xy, कोमा लगाकर दोनों को राइट कर देते हैं, ओके। जिसका टर्म पूछा जाए, दोनों में x है तो दोनों को राइट करेंगे। इस x के मल्टीपल में 1 है और इस x के मल्टीपल में y है, ये देखिए मैंने सर्कल लगा दिया है, गॉट इट। अब यहाँ पे x कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, मीन्स इसका टर्म है xy स्क्वायर, ठीक है। इस पे x इसमें नहीं है तो इसमें x है। तो भी देखिए x को लीव करके मैंने क्या बताया, x को छोड़कर बाकी सबको राइट करना है, यही x का कोफिशिएंट होगा, मीन्स 12y स्क्वायर। बात समझ में आई कि जिसका कोफिशिएंट राइट करना हो उसका टर्म राइट करके उसी को छोड़कर जो भी डिजिट बचती है उसको राइट करना है, यही इसका कोफिशिएंट होगा। अब इसमें x, इसमें x है और इसमें नहीं है, तो ये टर्म राइट होगा, ठीक है। अब इस x को छोड़कर y स्क्वायर बचता है, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे y स्क्वायर, गॉट इट। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कोफिशिएंट का मीन्स क्या होता है, ओके। ए पॉइंट कंप्लीटेड, नाउ वी हैव टू नेक्स्ट पॉइंट।
अभी देखिए सेम बी पॉइंट, फोर्थ के बी पॉइंट पे इसमें एक्स का कोफिशिएंट बताना था, इसमें किसका कोफिशिएंट बताना है, बाय स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब मीन्स आप समझ गए होंगे बाय स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स सिर्फ बाय के टर्म को ही देखना है, बाय स्क्वायर के टर्म को ही देखना है और उसके अलावा किसी टर्म को नहीं देखना है। तो इन तीनों को टेबल में राइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से टेबल राइट कर ली, किसका कोफिशिएंट बताना है, ओनली बाय स्क्वायर। तो अभी देखिए बाय स्क्वायर इस टर्म में दिख रहा है कि आपको, नो, इस टर्म में दिख रहा है, यस, इस टर्म में दिख रहा है, तो इसी टर्म को राइट करेंगे क्योंकि सिर्फ बाय स्क्वायर वाले टर्म को देखना है, एक्स बाय स्क्वायर। लेकिन इसमें माइनस भी है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, गॉट इट। अब ध्यान से देखना आप लोग कि बाय स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो बाय स्क्वायर को छोड़ना है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ना पड़ता है, इतनी बात याद रखना, गॉट इट। तो बाय स्क्वायर को छोड़कर कितना है इसमें, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स, ये माइनस एक्स का कोफिशिएंट होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स यहाँ पे राइट कर देंगे। सेकंड पॉइंट बाय स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये है, इसमें नहीं है बाय स्क्वायर, सिर्फ इसी टर्म को राइट करेंगे, 5y²। अब वाई स्क्वायर को छोड़कर क्या बचता है 5, तो 5 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। अब इसमें बाय स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये देखिए इसमें बाय स्क्वायर नहीं है, इसमें बाय स्क्वायर है और इसमें भी बाय स्क्वायर है। अगर दोनों में बाय स्क्वायर है तो दोनों टर्म को राइट करेंगे, तो मीन्स -15x/², कॉमा लगाएंगे, इसमें भी बाय स्क्वायर है तो इसको भी राइट कर देंगे, गॉट इट। अब अपन क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट बताना है, तो y² के इसमें कोफिशिएंट -15x आ रहा है, इसके बाय स्क्वायर में 7 आ रहा है, तो -15x, इसका कोफिशिएंट 7, गॉट इट। बी पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 4 completed।